रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक जदीद प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है। चूँकि ये मौजू बहुत वसी है, लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि इस मौजू पर गुफ्तगू हिस्से हिस्से में की जाए। इसलिए आज की गुफ्तगू का महवर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिस्मानी और मादी खिलकत, दूसरे लफ्ज़ों में इस दुनिया में वजूद मसऊद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करने से पहले आप क्या थे आलम अनवार में, और आपकी हैसियत क्या थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे तब आपका क्या मर्तबा था और अल्लाह ने आपको किस तरीक़े से वजूद अता फ़रमाया। तो इस सिलसिले में हमारी एक कदीम किताब, बहुत ही मोतबर किताब दलाइलुल इमामा है, जिसके मुअल्लिफ़ जनाब अबू जाफ़र तबरी जो इमामी थे, शिया थे, उनकी ये किताब है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल व मोजज़ात को बयान किया गया है। ये किताब बहुत ही मोतबर किताब है, अगरचे हर किताब हमारी इस लायक है कि हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। नक़्द व तनक़ीद का सिलसिला कदीम ज़माने से चला आ रहा है। हमारी कोई किताब कुरान मजीद जैसी नहीं है, हत्ता कि कुतुब अरबा, काफ़ी, तहज़ीब, इस्तिबसार वग़ैरह भी। इसलिए इस किताब को कि जिसका मैंने तज़किरा किया दलाइलुल इमामा, ये किताब मोतबर होने के बावजूद इस लायक है कि इसकी बाज़ रवायतों के ऊपर मज़ीद तवज्जो की जाए। जो रवायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुनियावी खिलकत से पहले के सिलसिले में बयान करती है, मैं उस रवायत को आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने असहाब की मौजूदगी में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमसे मुराद मैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जनाब सय्यदा सलवातुल्लाहि अलैहा, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, पैगम्बर इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह खलक़नी व अलीयन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम क़ब्ल ख़ल्क़ि दुनिया बेसबअत अल्फ़ आम। रवायत का फ़िक्रा आपके सामने मैंने पढ़ा। रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हम अहले बैत ताहिरीन को, अस्हाबे किसा को, पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम को इस दुनिया की खिलकत से 7000 साल पहले खल्क़ किया है। 7000 साल का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए ये तमहीद बयान कर देना ज़रूरी है कि ये दुनिया जब खल्क़ हुई है तब उसके साथ सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन और समंदर वग़ैरह पैदा हुए हैं। सूरज की गर्दिश से, चाँद की गर्दिश से शब व रोज़ पैदा होते हैं। 24 घंटे का जो एक दिन होता है वो दुनिया की खिलकत के बाद, सूरज चाँद की खिलकत के बाद। और यहाँ रसूल इस्लाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हमें दुनिया की खिलकत से पहले, यानी सूरज चाँद की खिलकत से पहले 7000 साल पहले हमें खल्क़ किया है। यानी जब दुनिया का वजूद नहीं था, जब आलम कौनो मकान कुछ नहीं था, तब अल्लाह ने हमारे नबी को और अहले बैत पैगम्बर को, अस्हाबे किसा को, पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम को 7000 साल पहले खल्क़ किया था। इस 7000 साल से मुराद खुदा ही बेहतर जानता है, क्योंकि रवायात में कहीं पे ज़िक्र हुआ है कि हम अहले बैत ताहिरीन को अल्लाह ने 2000 साल पहले खल्क़ किया है।
कहीं पे रवायात में ज़िक्र हुआ है अल्लाह ने हज़रत आदम की खिलकत से 24,000 साल पहले हमें खल्क़ किया है। कहीं रवायात में इससे कम और इससे ज़्यादा का तज़किरा किया गया है, यानी अल्लाह ने दुनिया को सजाने से पहले अहले बैत ताहिरीन को खल्क़ किया था। तो वो खिलकत, वो अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम का वजूद यकीनन जिस्मानी वजूद, मादी वजूद, खाकी वजूद नहीं था, बल्कि वो वजूद था जिसे रवायात में कभी नूर से ताबीर किया गया है, कभी तीनत अव्वलिया से ताबीर किया गया है, कभी इल्म कहा गया है, कभी रूह का उन्वान दिया गया है, कभी अशबाह रूह का नाम दिया गया है, कभी ज़िल यानी साया का उन्वान दिया गया है। अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया की खिलकत से पहले, अर्ज़ व समा की खिलकत से पहले, सूरज चाँद की खिलकत से 7,000 साल पहले खल्क़ किया है। तो मौजूद हाज़रीन, वहाँ मौजूद अस्हाबे रसूल इस्लाम में से माज़ इब्न जबल ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, जब ये दुनिया नहीं थी, जब सूरज चाँद ज़मीन आसमान कुछ नहीं था और अल्लाह ने आपको खल्क़ कर दिया था, तो आपकी कैफ़ियत क्या थी खल्क़ की, आप क्या थे? तो इमाम ने, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, कुन्ना अशबाह, हम नूर के पैकर थे, हम नूर का साया थे। फिर पलट करके जनाब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका सहाबी पूछता है, आप थे कहाँ जब सूरज चाँद ज़मीन और आसमान कुछ भी नहीं था, तो आप कहाँ थे? तब पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने अर्श आज़म पर हमारे नूर को रखा था, और इस अर्श आज़म से मुराद ये नहीं है कि अहले बैत ताहिरीन से पहले अर्श की खिलकत हो चुकी थी, बल्कि उससे मुराद ये है कि हमारा वजूद इल्म इलाही में आ चुका था। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।